चलें, देव कुमार प्रिंसिपल जी आए हैं, इनसे थोड़ी बातें करते हैं। हाँ जी, देव जी बताएं क्या था? हेलो, नमस्ते। मेरी भी साउंड डबल होके आ रही है। हेलो। आपने देख लीजिए कोई पेज तो ओपन नहीं कर रखा। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं। मेरी ये नहीं साउंड आ भी रही डबल होके आ रही है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी पूरी बात रख लीजिए, फिर म्यूट कर लीजिएगा, तभी मैं बोलूँगा, नहीं तो मेरी साउंड डबल आ रही है। बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया। लगभग 1 वर्ष हो गया आपकी स्ट्रीम से जुड़े हुए। तो एक बार स्ट्रीम में आपकी दूध जैसी सफेद धुलाई देखी और मैं सरप्राइज और शॉक्ड हो गया कि एक यूट्यूब का यूज करके एक हमारे बीच से ही एक भाई इतनी मेहनत करके और इतनी अच्छी धुलाई कर सकते हैं और समाज में एक इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो उसने मेरे अंदर रुचि पैदा कर दी आपकी स्ट्रीम सुनने के लिए। तब से लगातार आपकी स्ट्रीम सुनता रहा। फिर मैं बेसिकली फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा MSc, M.Ed, D.Em सब फिजिक्स में है और प्रिंसिपल के पद पर मैं कार्यरत हूँ। उसके बावजूद भी आपने हिस्ट्री में मेरी रुचि पैदा कर दी और जितनी भी आपने किताबें दिखाई या बताई, रेफरेंस दिया, कुछ वो पढ़ी और उनके माध्यम से दूसरे रेफरेंस मिले वो पढ़ता गया। तो अब तक हिस्ट्री से रिलेटेड करीब 25 से 30 किताबें पढ़ चुका हूँ। तो इसका क्रेडिट सब आपको जाता है और बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो गई हैं, बिल्कुल क्या था क्या नहीं था। इसी बीच में एक पुस्तक है मेजर कनिंघम की लिखी हुई, 1854 में लिखी गई। वो टाइटल है उसका द भिल्सा टॉप्स और द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। उसके पेज नंबर 34 और 35 पर त्रिरत्न का एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बताया है और वो मेरे दिमाग में बहुत गहराई से घर कर गया, धारणा बन गई त्रिरत्न के बारे में। तो मेरी धारणा कहीं अगर गलत हो तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए और सही है तो उसका एंडोर्समेंट कर दीजिए। और मेरी पत्नी मेरे साथ आपकी स्ट्रीम सुन रही है, वो आपको नमस्कार करती हैं और वो भी आपकी तारीफ करती हैं। त्रिरत्न के बारे में मेजर कनिंघम ने बताया है, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क से उन्होंने कोई बातचीत करी या समझने का प्रयास किया तो सबसे पहला रत्न है बुद्धंग। तो बुद्धंग को उन्होंने बताया है सुप्रीम इंटेलिजेंस। बुद्धंग शरण गच्छामि, यानी सबसे पहले हमें जो है सुप्रीम इंटेलिजेंस की शरण में जाके उसे अंगीकृत करना चाहिए। कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि सबसे पहला हमारा ड्यूटी है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को सर्वोच्च स्तर तक डेवलप करें। फिर दूसरा रत्न है धम्मं शरण गच्छामि। तो धम्म का उन्होंने अर्थ उसमें बताया है द लॉ ऑफ नेचर और द नेचर ऑफ मटेरियल। जो प्रकृति का जो नियम है वही धम्म है। तो जब एक साधक की बुद्धि चरम सीमा तक डेवलप हो जाएगी तो उस बुद्धि का उपयोग करके वो लॉ ऑफ नेचर को समझ सकता है। जब तक पूरी तरह बुद्धि डेवलप नहीं होगी तो लॉ ऑफ नेचर को नहीं समझ पाएगा। और बुद्धि को डेवलप करने के लिए वही विपश्यना ध्यान वगैरह जो टीचर ने बताई थी वो है। फिर तीसरा रत्न बताते हैं वो संगम। संघ को उन्होंने बताया द कॉन्क्रीशन ऑफ द टू फॉर्मर, यानी कि बुद्ध और धम्म का कॉन्क्रीशन।
जब आपकी बुद्धि डेवलप हो जाए और आप लॉ ऑफ नेचर समझ जाएं, तो फिर जीवन जीने के लिए बुद्धि का और लॉ ऑफ नेचर का मिलन कर दीजिए, संगठन कर दीजिए। और संगठन भी बताया उन्होंने सम्यक, और सम्यक बैलेंस, एप्रोप्रिएट बैलेंस बना के जीवन को जीते चले जाए। तो उन्होंने त्रिरत्न में ये पूरी फिलॉसफी, जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है, पूरा समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ वो बताते हैं कि बुद्ध से मतलब यहाँ पर गौतम बुद्ध से नहीं है, धम्म का मतलब धर्म पाखंड से नहीं है, संघ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, संघ का मतलब वो बताते हैं कि बुद्धि का और लॉ ऑफ नेचर का कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जाम्पल है कि हमने चेन रिएक्शन यूरेनियम का सीख लिया बुद्धि से और जान लिया, अध्ययन कर लिया कि एक क्रिटिकल अमाउंट की यूरेनियम पे यदि न्यूट्रॉन कोलाइड करता है तो विस्फोट हो जाता है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, चेन रिएक्शन हो रहा है, ये हो गया धम्म, प्रकृति का नियम। और बुद्धि से हमने उसको जाना। अब बुद्धि का और इस जो जो प्रकृति का नियम जो समझा है, इनको हम कॉन्क्रीशन करें, मिलाएं। तो यदि हमारा संतुलन सम्यक है, बैलेंस है, तो हम उससे पावर हाउस भी बना सकते हैं और पूरी दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। यदि हमारा बैलेंस सम्यक नहीं है, कॉन्क्रीशन का जो बुद्ध का और धम्म का कॉन्क्रीशन एप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम उसी से एटम बम बनाते और हिरोशिमा पे गिरा के तबाही मचा देते। तो ये उससे मुझे कुछ सीखने को मिला। यदि कहीं इसमें कोई त्रुटि है तो आप बता दीजिए। बस आज मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बताया देव कुमार प्रिंसिपल जी, आपने बहुत खूबसूरत आपने त्रिरत्न के बारे में बताया, कर्निघन जी की जो बुक थी उसके माध्यम से। और आपने कहा कि अच्छा, ये चले गए, कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत आपने बताया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी आपने जो बातें कही थी वो सबने सुना है, बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज को प्रेजेंट किया है, शुक्रिया आपका।